अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज बना रही हूँ ऑथेंटिक और मज़ेदार शामी कबाब। शामी कबाब आप किसी भी टाइम और किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में बना के रखिए, सहरी में खाइए, इफ्तार में सर्व कीजिए, बच्चों को स्कूल लंचेस में दीजिए, सैंडविचेस बनाइए या पराठे में रोल कीजिए। चिकन शामी कबाब की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत मज़ेदार और लाइट से बनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब बनाते हैं ये शामी कबाब। तो सबसे पहले एक पतीले में मैं डाल रही हूँ बगैर हड्डी का गोश्त। आप चाहें तो बकरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं गाय का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ डालूंगी बहुत देर तक भीगी हुई और पानी निकालने के बाद चने की दाल। फिर डाल रही हूँ लहसुन और अदरक। मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ, आप पिसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ डाल रही हूँ कटी हुई प्याज। फिर मैं इसमें इतना पानी शामिल करूंगी कि तमाम चीज़ें इस पानी के अंदर भीग जाएं। फिर डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा और साबुत धनिया और साबुत गोल वाली लाल मिर्चें। मैं सीज़न करूँगी इसको हल्दी और नमक से। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इतनी देर के लिए पकाएंगे कि एक उबाल आ जाए। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर हल्का सा ढकना ढकूंगी और इतनी देर पकाऊंगी कि गोश्त और दाल सब गल जाए। फिर आंच करूंगी तेज़ और इसको भून लूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और कोई पानी ना रह जाए। अगर पानी रह गया तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर अब इसको पीसने के लिए हमें ज़रूरत है हरे मसाले की। उसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और उसके साथ साथ ये प्याज मैं इसके अंदर डालूंगी। इन तमाम हरे मसाले को प्याज के साथ मैं फूड प्रोसेसर में प्रोसेस कर लूँगी कि ये अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक हो जाए। अब ये सब चीज़ें जो ऑथेंटिक शामी कबाब बनाए जाते हैं, इस मसाले को शामी कबाब के मसाले के अंदर बीच में भरा जाता है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ये तमाम हरा मसाला इस कीमे के साथ मिला के और इसको बिल्कुल पीस के इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। जब तमाम मसाला सब चीज़ें पिस जाएंगी फिर मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और अंडा। मैं देखूंगी बाद में एक अंडा, अभी सिर्फ एक अंडा शामिल कर रही हूँ, अगर मिक्स करने के बाद ज़रूरत लगी तो और अंडा भी शामिल करूँगी। इस वक्त आप इस मसाले को चख भी सकते हैं और चखने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और नमक और आधा पिटा हुआ अंडा डाला है। तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए साइड में। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे अपने शामी कबाब। जितना बड़ा कबाब बनाना है उतना मिक्सचर लीजिए, एक गोल सा कबाब पहले बना लीजिए, फिर उसे हथेलियों की मदद से करिए चपटा और एडजस्ट कर दीजिए स्मूथ। इस तरह ये तैयार हो जाएगा शामी कबाब। इन शामी कबाब को मैंने कटिंग बोर्ड पे प्लास्टिक लाइन करके उसके ऊपर रखा है और इस तरह तमाम इनमें से मैं बाकी शामी कबाब तैयार कर रही हूँ। जब एक लेयर हो जाएगी तो प्लास्टिक रैप लगा के और शामी कबाब उसके ऊपर रखूंगी। इसको रखूंगी फ्रीज़र में जब तक ये कम्प्लीटली फ्रीज हो जाए। फिर जिप लॉक बैग को कर रही हूँ लेबल और इनको मैं इस भर के अपने फ्रीज़र में रखूंगी। जब चाहूँगी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जब शामी कबाब को तलना हो तो मैं उसको अंडे में डिप करती हूँ। ऑल्दो अंडा इसके अंदर शामिल है, लेकिन अच्छा सा ऊपर से कलर और शेप के लिए मैं ऊपर से अंडा लगा रही हूँ। मीडियम आंच पे हम इसको तेल के में अंदर तल लेंगे। जब एक साइड से ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको करेंगे टर्न और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इसको करेंगे फ्राई। फिर निकालेंगे इसको पेपर टॉवल पे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इस तरह हमारी ये मज़ेदार से शामी कबाब हो जाएंगे तैयार। अगर आप भी इस तरह के शामी कबाब अपने घर में बना रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये शामी कबाब आपके पास कैसे बने। हैशटैग डालिए रमदान विद मोरविश। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।